नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सफलता के बारे में। क्या ये सिर्फ जी तोड़ मेहनत का नतीजा है या फिर इसमें किस्मत का भी कोई खेल होता है? चलिए आज दो आधुनिक कहानियों के जरिए इस सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि मुश्किल वक्त से निकलने के लिए ये हमें क्या सिखा सकती हैं। तो हमारा बड़ा सवाल यही है, हम यहाँ सिर्फ कहानियां नहीं सुनने वाले, बल्कि उनके अंदर छिपे उन सबक को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें सिखाते हैं कि जब जिंदगी में सब कुछ बिखर जाए तो दोबारा अपने पैरों पर कैसे खड़ा हुआ जाता है। तो हमारी कहानियों में दो लोग हैं, एक है माया और दूसरा है प्रदीप। दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में एक ऐसी मुश्किल में फंसे हैं जो लगभग नामुमकिन सी लगती है। तो चलिए देखते हैं कि उनके सफर की शुरुआत होती कहां से है। जरा सोचिए, एक तरफ है माया जिसके सिर से माँ बाप का साया उठ चुका है और उसकी अपनी मामी उसे घर से बाहर निकाल देती है। वो बेघर है, सड़क पर है। और दूसरी तरफ है प्रदीप जिसके सिर पर अपने पिता का छोड़ा हुआ भारी कर्ज है और गांव का मुखिया उसके परिवार की आखिरी निशानी उसका घोड़ा छीन लेने पर तुला है। दोनों ही एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से आगे का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। और यहीं जब लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी ये दोनों अपनी मुश्किलों के बीच से ही एक नया रास्ता निकाल लेते हैं। माया देखती है कि पास के हाईवे से रोज सैकड़ों ट्रक आते जाते हैं, पर वहां खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। फिर उसे अपनी माँ की एक पुरानी पोटली से मिले 500 रुपए याद आते हैं और वो सोचती है, मेरे हाथ के खाने में तो जादू है। बस यहीं से एक छोटे से ढाबे का आइडिया जन्म लेता है। मतलब ये कोई हवाई आइडिया नहीं था, बिल्कुल जमीनी हकीकत पर टिका हुआ था। अब प्रदीप की सोच थोड़ी अलग थी। उसकी लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, बल्कि अपने परिवार की विरासत को बचाने की भी थी। वो फैसला करता है कि वो अपने घोड़े और गाड़ी को एक चलती फिरती रसोई, एक मोबाइल किचन में बदल देगा, ताकि उसके पुरखों का हुनर एक नए आधुनिक अंदाज में जिंदा रहे। तो अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा। अब हम देखेंगे कि कैसे दोनों के सफर बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़ते हैं। कैसे एक का रास्ता बिल्कुल असली मेहनत वाला है और दूसरे के रास्ते में जादू आ जाता है। माया का रास्ता, अरे वो तो पूरी तरह से मेहनत और मशक्कत से भरा है। वो जंगल से सूखी लकड़ियां बीन कर लाती है, ग्राहकों के बैठने के लिए कबाड़ से पुराने टायर उठाकर लाती है और उन्हें रस्सी से मीलों तक घसीटती है। उसकी कामयाबी का हर कदम पसीने और हिम्मत से सींचा हुआ है। और फिर दूसरी तरफ है प्रदीप की कहानी, जहां एक रात अचानक उसकी घोड़ागाड़ी एक चमचमाती सामान से भरी हुई रसोई में बदल जाती है और एक रहस्यमयी आवाज उससे कहती है कि इस रसोई में खाना कभी खत्म नहीं होगा। ये एक ऐसा मोड़ था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी मेहनत को एक जादुई ताकत मिल गई थी। तो यहां हम देख सकते हैं दो बिल्कुल अलग रास्ते। एक तरफ माया की सफलता है जो 100% उसके पसीने और उसकी मेहनत का नतीजा है। दूसरी तरफ प्रदीप है जिसकी कोशिशों को किस्मत का या कह लें कि जादू का एक असाधारण साथ मिलता है। पर सवाल ये उठता है कि क्या दोनों की सफलता एक जैसी है? तो चलिए देखते हैं कि इन अलग अलग रास्तों का नतीजा क्या निकला। आखिर में दोनों अपनी अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचे। पहले ही दिन माया 150 रुपए कमाती है। अब सुनने में ये रकम शायद बहुत छोटी लगे, है ना? लेकिन सोचिए, माया के लिए सिर्फ 150 रुपए नहीं थे। ये उसकी जीत थी। ये आत्मनिर्भरता की तरफ उसका पहला मजबूत कदम था, जो पूरी तरह से उसकी अपनी मेहनत का फल था। और उनके आगे बढ़ने का तरीका भी एकदम जुदा था। माया की तरक्की धीमी थी पर ठोस थी। कदम ब कदम एक एक रुपया जोड़कर वो अपने ढाबे को बेहतर बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्रदीप की जादुई रसोई उसे रातों रात मशहूर कर देती है और उसका रेस्टोरेंट ग्राहकों से खचाखच भर जाता है। एक की ग्रोथ बिल्कुल ऑर्गेनिक थी और दूसरी की, कह सकते हैं, चमत्कारी। और अपनी इस जादुई रसोई की वजह से प्रदीप बहुत ही जल्दी अपने मकसद तक पहुंच जाता है। वो मुखिया और उस धोखेबाज साहूकार के मुंह पर उनका कर्ज मारता है और अपने परिवार की जमीन वापस हासिल कर लेता है। बस 1 महीने में उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। तो इन दो बिल्कुल अलग कहानियों से हमें आखिर सीख क्या मिलती है? एक कहानी हकीकत की जमीन पर चलती है तो दूसरी जादू की दुनिया में। लेकिन क्या दोनों का सबक भी उतना ही अलग है? तो देखिए, ये टेबल सब कुछ साफ कर देता है। माया का सफर हमें सिखाता है कि अगर हुनर, हिम्मत और मेहनत हो तो इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। वहीं प्रदीप की कहानी एक अलग उम्मीद देती है
कि कभी-कभी विरासत और अटूट विश्वास भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान बना सकता है। एक रास्ता जमीनी हकीकत का है और दूसरा कहीं ना कहीं जादुई भरोसे का। लेकिन एक बात तो है, रास्ते भले ही कितने भी अलग क्यों ना हों, इन दोनों कहानियों की आत्मा एक ही है। दोनों ही कहानियां हिम्मत, सूझबूझ और मुश्किलों के सामने कभी हार ना मानने वाले जज्बे को सलाम करती हैं। और अंत में ये कहानी हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम अपनी जिंदगी में कामयाबी को देखते हैं तो ज्यादा श्रेय किसे देते हैं? अपनी जी तोड़ मेहनत को या उन लकी ब्रेक्स को जो प्रदीप की जादुई रसोई की तरह अचानक हमारी जिंदगी में आ जाते हैं? सोचने वाली बात है ना।